नमस्कार दोस्तों। आज की जो वैकेंसी निकल कर आई है वो वैकेंसी निकली है आपकी डीआरडीओ में, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर अनाउंस की गई हैं और ये वैकेंसी केवल डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है, आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है और जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी कर रखा है उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ कि डिप्लोमा में कौन कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई में कौन कौन सी ट्रेड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी कर रखा है तो कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, किस किस सब्जेक्ट से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है क्या बेबी स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को इन तक वॉच ज़रूर करिएगा। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो 1901 वैकेंसी यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। तो अब जान लेते हैं कि जो है आपका जो है फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके जो है फॉर्म भरना 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 23 सितंबर होने वाली है। तो चलिए इसी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में जिसमें आपके डिप्लोमा और बीएससी के स्टूडेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है एज की बात करें तो मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है आपकी 28 साल होनी चाहिए। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है पे स्केल में आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक आपको यहाँ पर पे किया जाएगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर अप्लाई करने के लिए, जो है आपकी एज 18 से 28 साल होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से जो है स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, एमएससी कर रखा है, तो वो स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल सीनियर असिस्टेंट की। तो यहाँ पर आपके बीएससी और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो यदि आपने एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखा है तो आपके लिए 10 पोस्टें हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कर रखा है तो यहाँ पर आपके लिए 15 वैकेंसी है। बॉटनी से बीएससी कर रखा है तो 3 वैकेंसी है। केमिकल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा कर रखा है तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी 35 है। केमिस्ट्री से आपने बीएससी कर रखा है तो 58 है। सिविल इंजीनियरिंग से यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो 25 वैकेंसी हैं। यदि आपने कंप्यूटर साइंस से बीएससी कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। 167 वैकेंसी यहाँ पर आप सभी के लिए हैं। नेक्स्ट बात करें, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पर आपके लिए 17 वैकेंसी हैं। यदि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रखा है तो 68 वैकेंसी हैं और यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट से डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पर 31 वैकेंसी निकाली गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट से यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी की 31 है। और यदि आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से यहाँ पर डिप्लोमा यदि या बीएससी आपने कर रखा है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी 192 वैकेंसी निकाली गई हैं। यदि आपने इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पर बीएससी या डिप्लोमा कर रखा है तो 17 वैकेंसी हैं। लाइब्रेरी साइंस से आपने यहाँ पर डिग्री कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा है मिनिमम 1 ईयर का, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 23 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपने मैथमेटिक्स से यहाँ पर बीएससी कर रखा है तो यहाँ पर 13 वैकेंसी हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यदि आपने डिप्लोमा किया है, प्रोडक्शन से, ऑटोमोबाइल से, रेफ्रिजरेशन से या एयर कंडीशनिंग से या आपने मेंटेनेंस से किया है तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है। 294 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। यदि आपने मेट्रोलॉजी से डिप्लोमा किया है तो 21 वैकेंसी है। मेडिकल टेक्नोलॉजी से आपने किया है तो यहाँ पर जो है आपका
बीएससी यानी कि यदि आपने बीएससी किया है मेडिकल टेक्नोलॉजी से और आपने 10+2 साइंस सब्जेक्ट से हैं, मिनिमम 2 साल का आपने डिप्लोमा किया है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन में, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 वैकेंसी यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपने फ़ोटोग्राफ़ी से बीएससी या डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पर 8 वैकेंसी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स से आपने बीएससी कर रखी है तो 32 वैकेंसी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से यदि आपने यहाँ पर बीएससी और या डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आपके लिए 5 वैकेंसी हैं, आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी से यदि आपने बीएससी कर रखी है तो 11 वैकेंसी हैं। टेक्सटाइल से आपने बीएससी या डिप्लोमा कर रखा है तो आप जो है टेक्सटाइल केमिस्ट्री या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से भी आपने यहाँ पर डिप्लोमा कर रखा है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 वैकेंसी हैं। जूलॉजी से यदि आपने बीएससी कर रखा है तो यहाँ पर आपके लिए 9 वैकेंसी हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 1075 वैकेंसी केवल डिप्लोमा और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन यानी कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर जो है आपका पे स्केल है वो आपका 19,900 से स्टार्ट होगा और 63,200 तक आपको यहाँ पर पे स्केल किया जाएगा। मिनिमम एज की बात करें तो 18 से 28 साल आपकी यहाँ मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। आपका जो है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने 10th पास किया हो और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर आईटीआई होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। यदि आपने ऑटोमोबाइल से यहाँ पर आईटीआई कर रखा है तो यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बुक बाइंडर से यदि आपने आईटीआई कर रखा है तो यहाँ पर 20 वैकेंसी हैं। कारपेंटर से आपने कर रखा है तो 12 वैकेंसी हैं। सीएनसी ऑपरेटर से कर रखा है तो 9 वैकेंसी हैं। यदि आपने कोपा से कर रखा है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी 139 वैकेंसी हैं कोपा से, यदि आपने यहाँ पर कर रखा है आईटीआई। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपने ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से कर रखा है तो यहाँ पर 35 वैकेंसी है। डीटीपी ऑपरेटर से कर रखा है तो 8 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है तो 106 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है तो 113 वैकेंसी यहाँ पर है। बात करते हैं फिटर की, तो यदि आपने आईटीआई फिटर से कर रखा है तो आपके लिए 127 वैकेंसी हैं। ग्राइंडर से कर रखा है तो 7 वैकेंसी हैं। मैकेनिस्ट से कर रखा है तो 89 वैकेंसी हैं। मैकेनिकल डीजल से कर रखा है तो 4 वैकेंसी हैं। मिल राइट और मैकेनिक से कर रखा है तो यहाँ पर 8 वैकेंसी हैं। मोटर मैकेनिक से कर रखा है तो 13 वैकेंसी हैं। पेंटर से आपने कर रखा है तो 3 वैकेंसी हैं और फोटोग्राफी से यदि आपने आईटीआई कर रखा है तो यहाँ पर 11 वैकेंसी निकाली गई हैं। नेक्स्ट, यदि आपने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से यहाँ पर जो है आईटीआई कर रखा है तो यहाँ पर आपके लिए 8 वैकेंसी हैं। सीट मेटल वर्कर की 14 वैकेंसी है। टर्नर की 45 वैकेंसी हैं और वेल्डर की यहाँ पर 50 वैकेंसी हैं, यानी कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 826 वैकेंसी निकाली गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कैसे अप्लाई करना है, या आपको जो है डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो कि यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरना आपकी 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा, रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करें एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ की, तो आप देख लीजिए क्या आपके नियर बाई सिटी में आपका जो है एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा नहीं। तो यहाँ पर आगरा है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है। तो ये आपके सीबीटी और जो आपका फर्स्ट होगा तो यहीं जो सिटीज़ हैं यहीं पर ही आपका कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका पहले सीबीटी फर्स्ट होगा, उसके बाद आपका जो है पेपर सेकंड होगा, यानी कि 2 पेपर आपको यहाँ पर देने होंगे। जब आप फर्स्ट क्लियर कर ले जाएंगे तो आपका सेकंड पेपर आपका यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर सिलेबस की। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बीएससी और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 120 होंगे, 120 मार्क्स के होंगे और ड्यूरेशन मिलेगा आपको 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने को मिलेगा। जिसमें से आपके जो है देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे।
तो क्वांटिटी जो है एप्टीट्यूड यानी कि आपकी मैथमेटिक्स आएगी, जनरल इंटेलिजेंस है यानी जिसको आप रीजनिंग कहते हैं। फिर उसके बाद आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन होंगे और जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो आपका सेकंड पेपर होगा ये आपका जो है आपके ट्रेड के आधार पर ही लिया जाएगा। यदि आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं तो आपका डिप्लोमा बेस पूछा जाएगा, बीएससी स्टूडेंट्स हैं तो बीएससी बेस पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा और पेपर सॉल्व करने का टाइम आपका 90 मिनट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ पर आपका माइनस मार्किंग भी यहाँ पर है, इसका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। तो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम जो आपका नॉन टेक होगा तो वहाँ पर आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस और आपका जो है जनरल अवेयरनेस और बेसिक लैंग्वेज के यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो आपका बी पार्ट आएगा उसमें आपके ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन होंगे। मिनिमम आपके 120 क्वेश्चन होंगे और ड्यूरेशन होगा आपका यहाँ पर 90 मिनट सॉल्व करने का। उसके बाद जब सेकंड पेपर होगा तो वहाँ पर जो है आपका सेकंड पेपर 1 आवर या 2 आवर का होगा। जब आप फर्स्ट पेपर क्रैक कर जाएंगे तो आपको यहाँ पर उसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। और गाइज यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो है यदि आपने आईटीआई कर रखा है तब भी अप्लाई एक साथ ही कर सकते हैं, यदि आपने डिप्लोमा भी कर रखा है तो एक साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पेपर एक ही साथ एक ही डेट को पड़ गए तो इसके आप जिम्मेदार स्वयं होंगे। तो गाइज ये था आपका पूरा इन्फॉर्मेशन। और मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स अभी पेपर दे चुके हैं यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है और जिनका अभी रिज़ल्ट नहीं आया है वही स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास फाइनल रिज़ल्ट होना चाहिए। तो गाइज़ ये थी आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन डीआरडीओ की वैकेंसी से संबंधित कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप हमसे इसी तरह जुड़े रहना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और वीडियो यार लाइक ज़रूर कर दें। और इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स दिए जाते हैं। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए।